देखो एक्सरसाइज एफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्वेश्चंस हैं। तो इसमें देखो पहला कह रहा है इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 2x² + 8x - m³ आर इक्वल। देखो यहाँ पहले से इक्वल लिखा हुआ है। इक्वल की क्या केस था आपको बताया था कि b² - 4ac = क्या होता है 0। तो b क्या है यहाँ पे 8, a की वैल्यू कितनी है 2 और c की वैल्यू क्या है -m³ = 0। तो सोल्व कर दो। तो ये आ गया 64 माइनस माइनस प्लस 8m³ = 0। m³ = क्या आ गया -64/8। कैंसिल करेंगे तो वैल्यू आएगी -8। अब -8 है तो -8 को क्या कर सकते हो -2⁻3। तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी -2। दैट्स इट, दिस इज योर सॉल्यूशन। तो सिंपल सा था क्वेश्चन। कंडीशन दी हुई है इक्वल, इसको बोलते हैं नेचर। तो डिस्क्रिमिनेंट से ही क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। अब ये जो है सेकेंड यहां पर, अब ये थोड़ी सी रिड्यूसिबल है, ठीक है। रिड्यूसिबल का मतलब क्या होता है, देखो इस क्वेश्चन को करते हैं सेकंड को। हाँ जी देखो 2x² जैसे रिड्यूसिबल है, 2 की पावर 2x है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 2x⁴। बात है कि x × 2x तो 2x हो जाएगा, प्लस 3 को अलग कर दिया आपने 2⁵ एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टी से। 3² कितना होता है 9 और 2 की पावर यहाँ पे x है और +1। अगर मान लो मैं इसको y ऐड कर लूं तो ये देगा y²। 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा 8, 9 ये हो जाएगा y +1 = 0। मैंने क्या किया 2x को y ऐड कर लिया, ठीक है। अब इसको आप मिल्टन स्प्लिटिंग से करना चाहो या क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से करना चाहो, जैसे चाहो आप कर सकते हो, ठीक है। मैं फिलहाल यहाँ मिल्टन स्प्लिटिंग से कर रहा हूँ क्योंकि मुझे यहाँ क्लियरली नजर आ रहा है कि ये स्प्लिटिंग इस तरीके से होगी। और यहाँ पे 8y कॉमन लेंगे तो y - 1 -1 कॉमन लेंगे y - 1। तो यहाँ से y की वैल्यू 1 और 1/8 आएगी, अलग अलग लेंगे तो ये आएगी सोल्व। अब 1 है अगर, इसका मतलब 2x की वैल्यू अगर 1 है तो बताओ x की वैल्यू क्या होगी, तो बता सकता है 0, क्योंकि 1 का आप लिख सकते हैं 2 की पावर 0, बेस सेम है तो पावर इक्वेट होगी। और अगर 2x की वैल्यू 1/8 है, 1/8 का मतलब 2 - 3 तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी -3। तो आंसर क्या आ गया 0 और -3। और दूसरा एक मेथड हो रहा है हिट एंड ट्रायल। आप हिट एंड ट्रायल मेथड से भी डेट भी कर सकते थे। आप यहाँ पे 0 पुट करके देखो क्या सेटिस्फाइड हो रहा है। देखो 0 करेंगे तो 2 की पावर 3 कितना होगा 8, 0 करेंगे तो 1, यहाँ आएगा -9 +1। तो इसका 0 सोल्यूशन है। क्या 1 पे ट्रू हो रहा है, देखो 1 पे रखेंगे तो 2⁵ मतलब कि 32, यहाँ 1 रखेंगे तो 2 × 9 18 और +1, ये इज नॉट इक्वल टू 0 है। तो जब ये 0 नहीं है तो 1 सोल्यूशन नहीं है। तो 1 नहीं है तो ये वाला 1 भी नहीं होगा। अब रहती है बात सी और इंटरनल। अब 3 पुट करके देखो, अगर 3 पे सेटिस्फाइड नहीं हो रहा तो इसका मतलब यही बचा लास्ट, और नन ऑफ दीज है नहीं तो डी ही आंसर होगा। तो थोड़ा और वेरीफाई करने के लिए आप -3 पुट करके देख लो, वो वैल्यू सेटिस्फाइड करेगी। तो हिट एंड ट्रायल से करना चाहते हो तो आप कर ही सकते हो, और अगर डायरेक्ट पूरा मेथड से करना है तो वो ये वाला मेथड। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 और ये क्वेश्चन नंबर आपका 1 ये हो गया। आप नोट कर लो इसको या स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलो नेक्स्ट करें फिर। तो डाउट किसी को हो इसमें, चलो नेक्स्ट देखते हैं। देखो थर्ड क्वेश्चन क्या है। थर्ड क्वेश्चन में जब ये वैल्यू 4 + 1 + एक क्वेश्चन ऐसा कराया था मैंने, उसमें था फर्स्ट चैप्टर में था। तो वहां पर देखो आपको बताया जब इन्फिनिटी तक जा रहा है तो आप क्या करो, इस पूरी वैल्यू को अगर आपने x सेलेक्ट कर लिया है तो इस वैल्यू को भी फर्स्ट टर्म को छोड़ करके बाकी वैल्यू सेम आ इसको भी आप x सेलेक्ट कर सकते हो। तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे लिख सकते हो x = 4 + 1/x, क्योंकि x फिर वही फिक्स वही है 4 + 1/4 + 1/, तो इन्फिनिटी में से एक टर्म कम हो जाएगी तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला।
ठीक है, तो अब यहाँ पे इसको सोल्व करो। एक तरीका तो है कि हिट एंड डायल मुश्किल लगेगा क्योंकि रूट में वैल्यू दी हुई है, इससे बढ़िया सोल्व ही कर लो। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4x प्लस 1, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सोल्व करके देखते हैं। माइनस बी, तो बी की वैल्यू माइनस 4 है, प्लस माइनस बी स्क्वायर, बार बार मन में फॉर्मूले को बोलो और उसी से अप्लाई करो या लिख लो, ठीक है। बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, तो ये वैल्यू होगी 4 प्लस माइनस, देखो क्या वैल्यू आ रही है यहाँ पे, 16 प्लस 4 20, और 20 को क्या लिख सकते हो आप, 4 इंटू 5, तो ये आ जाएगा 2√5 अपॉन 2, और 2 से अलग डिवाइड करें दोनों को, तो 2 प्लस माइनस √5 इज योर सोल्यूशन। तो सी लिख, लेकिन प्रॉब्लम है इसमें भी, अगर आप 2 प्लस √5 लेते हो तो वैल्यू आएगी पॉजिटिव, ठीक है, और 2 माइनस √5 लेते हो तो वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव। अब ये वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती क्योंकि 4 में कुछ ऐड हो रहा है, तो जो भी वैल्यू आएगी वो 4 से बड़ी होगी, 4 से छोटी नहीं हो सकती। कोई भी वैल्यू होगी जो 4 से बड़ी ही होगी, और वो 4 से बड़ी वैल्यू कौन सी है, वो ये है, ये 4 से बड़ी है, क्योंकि √5 का वैल्यू होती है 2.2 समथिंग, क्योंकि √4 से बड़ी है ना ये, तो ये वैल्यू 4 से बड़ी होगी 100%। तो आंसर जो है वो ये नहीं होगा। यहाँ पे तो दिख रहा है कि ये है, पर लेकिन आपको थोड़ा सा क्रॉस वेरिफिकेशन भी सोचना पड़ता है कि क्या वैल्यू रियली में दो वैल्यू हमारी आई वो सेटिस्फाइड कर रही है या नहीं। इसे बोलते हैं एक्सेस ऑफ रूट का केस, केवल ऐसी कुछ वैल्यूज आ जाती हैं सोल्व करते हो जो ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाइड नहीं करती, तो वहां पे आपको वो वैल्यू रिजेक्ट करनी है, तो माइनस रिजेक्ट होगा और प्लस वाली ही आपकी वैल्यू काउंट होगी, और ये आंसर है। आप इसे चेक कर सकते हो, आंसर बी दिया होगा, सी नहीं दिया होगा। तो यहाँ पे इस एग्जांपल से पता लगता है कि अगर मान लो दो वैल्यू आती हैं तो कई बार ऐसा होता है कि वो दोनों वैल्यू सेटिस्फाइड नहीं कर रही होती, एक कर रही होती है, और कई बार ऐसा तो दोनों भी नहीं कर रही होती, ऐसा भी केस हो सकता है कि दोनों नहीं कर रही होती। मैं आपको एक एग्जांपल कराऊंगा इसका, कि जहां इक्वेशन तो आ रही होगी पर कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही होगी, तो वहां पे आंसर नन ऑफ दी जाएगा, नो वैल्यू आएगी, ठीक है। वो मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा, वो आपके सिलेबस में नहीं है, तो मैं करा दूंगा आपको, नोट कर लो इसको। अब आ जाओ इस क्वेश्चन पे, फोर्थ पे, क्वेश्चन नंबर 4, साफ साफ पूछ लिया उसने, सीधा सीधा पूछ लिया, कहने का मतलब कि हमारे को अल्फा बीटा दो वैल्यूज हैं इसकी, मतलब दो रूट्स हैं, आपको इसकी वैल्यू बताओ। और मैंने बताया था आपको कि इसके लिए क्या फॉर्मूला हम यूज करते हैं, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ये फॉर्मूला। तो यहां से देखो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, पहले माइनस बी अपॉन ए, बी क्या है -4 अपॉन ए बोले तो 2, तो वैल्यू कितनी आ गई 2, और अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है, सी अपॉन ए माइनस के 3 अपॉन, अब वो वाली यहां पुट कर दो आप, तो अल्फा प्लस बीटा है मेरे पास 2, ओके, और अल्फा बीटा है -3/2, तो 2 से 2 कैंसिल, 4 + 3 दैट इज 7, तो 7 ही हो सोल्यूशन। अदरवाइज आप इसको आप सोल्व करोगे तो हो सकता है अल्फा बीटा की वैल्यू रूट में आ रही हो, उसको फिर स्क्वायर करके ऐड करना बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत लेंथ बढ़ जाएगी आंसर की। पर अगर आपने ये वाली आइडेंटिटी जो मैंने आपको लिखवाई है वो आपको याद है, ठीक है, अगर आप याद कर लोगे, फिलहाल तो आप देख के अप्लाई कर लो, ठीक है, और क्वेश्चन फिर बहुत जल्दी सॉल्व हो जाता है, 2 या 3 लाइन में सॉल्व हो जाता है। कोई डाउट किसी को इसमें? नेक्स्ट करें फिर, चलो नोट कर लो उसको, नेक्स्ट करते हैं। फिफ्थ देखो, फिफ्थ क्वेश्चन में भी क्या दिया हुआ है, देखो पढ़ो इस क्वेश्चन को, फिफ्थ को एक बार। वो क्या, सम ऑफ रूट मीन्स अल्फा प्लस बीटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज इक्वल टू सम ऑफ द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ देयर रूट, मतलब कि 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर की इक्वल, ये दिया हुआ है। सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ, पहले सम
ऑफ द स्क्वायर ऑफ देयर रेसिप्रोकल, उनके रेसिप्रोकल के स्क्वायर का सम है, ठीक है, ये कंडीशन मुझे दी हुई है और वो कहता है तो इसकी वैल्यू बताओ। सिंपल, अगर यहां मैं इसका एलसीएम लूं तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ऊपर वैल्यू रहेगी बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर, तो यहाँ है अल्फा प्लस बीटा, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाई हो जाएगा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, और इक्वल टू में ये अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर है, इसको मैं लिख सकता हूँ अभी जो पिछला क्वेश्चन कराया था तो बताई थी आइडेंटिटी 2 अल्फा बीटा। अब वैल्यू पुट कर दो, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है माइनस बी अपॉन ए, ये हमारी जनरल ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, और अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर क्या है हमारा सी अपॉन ए, तो सी अपॉन ए का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा अगेन माइनस बी अपॉन ए और 2c अपॉन ए, तो यहां से अगर देखें वैल्यू क्या आ रही है माइनस बी सी स्क्वायर अपॉन ए क्यूब, यहाँ पे है बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और यहाँ पे है माइनस के 2c अपॉन, अगर मैं यहाँ पे a अपॉन सी से मल्टीप्लाई कर दूं, देखो इस इक्वेशन को 1 को मैं a अपॉन सी से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो देखो क्या होगा, माइनस बी सी स्क्वायर अपॉन ए क्यूब को a अपॉन सी से इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर को भी a अपॉन सी से और इसको भी a अपॉन सी से मल्टीप्लाई, तो देखो क्या होगा, एक सी यहां से कट गया, ये a है, ये a कटेगा तो यहाँ पे 2 बच जाएगा, तो क्या बच गया यहाँ पे माइनस के बी सी अपॉन ए स्क्वायर, यहाँ पर देखो कुछ कैंसिल हो रहा है, एक ए कैंसिल हो रहा है, बस वैल्यू बच गई बी स्क्वायर अपॉन ए सी और यहाँ आएगी -2। अब देखो मुझे फाइंड आउट क्या करना था, देखो बी स्क्वायर अपॉन ए सी ये रहा, बी सी अपॉन ए स्क्वायर वो ये रहा, तो इस टर्म को इधर ले जाऊं और इसको इधर भेज दूं, अगर तो क्या बन जाएगा आंसर, बी स्क्वायर plus BC upon A square, that is 2. So this is your solution. So 2 is your answer. तो बहुत स्मार्ट तरीके से करने हैं क्वेश्चंस, आपको जो आइडेंटिटी मैंने लिखवाई है उन्हीं से सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, जो फॉर्मूले आपको मैंने अभी पिछले क्लास में मतलब बताए थे पार्ट में, उसमें जितने भी फॉर्मूले जितने भी ट्रिक या जितने भी चीज बताई है सभी उन्हीं से क्वेश्चन होगा, एक भी ट्रिक बाहर नहीं अप्लाई करूंगा मैं, जितना बताया उसी में से ही सारा सॉल्व होगा चैप्टर, उसे बाहर नहीं है, बिल्कुल भी बाहर नहीं है उसे, नोट कर लो, कोई डाउट है तो बताओ मुझे, मैं इसको दोबारा क्लियर कर देता हूँ। आपको ये आइडेंटिटी याद जितनी जल्दी याद होंगी आपके क्वेश्चंस आसान होने शुरू हो जाएंगे, ये अप्लाई करना सीख जाओगे जैसे थे। ओके नेक्स्ट करें फिर, चलो नेक्स्ट करते हैं। अब देखो 6 पढ़ो, 6 पढ़ के देखो क्या हो सकता है आपसे क्वेश्चन। यस सर। ठीक है ना, क्योंकि बहुत आसान है, ये देखो ये माइनस बी है और ये सी है और इक्वल रूट दी हमें, तो इक्वल रूट की कंडीशन क्या होती है हमारी, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, पुट कर दो बस b की जगह माइनस p प्लस 4, अगर इसका स्क्वायर करूंगा तो ये क्या हो जाएगा प्लस 4, a की वैल्यू है 1 और c की वैल्यू है 2p प्लस 5, और सोल्व कर दो इसको, तो यहाँ पे सोल्व करें तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस के 8p और माइनस के 20 इक्वल टू 0, ये दोनों कैंसिल, p स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0, इट मींस p इक्वल टू 4 एंड p इक्वल टू प्लस -2, तो दिस इज योर सॉल्यूशन, प्लस -2 दोनों वैल्यूज होंगी, 2 पे भी इक्वल उठाएंगे -2 पे भी इक्वल उठाएंगे, अब वो क्रॉस चेक करना चाहो तो वैल्यू पुट करके आप चेक कर सकते हो। ओके तो ये इसी तरीके से था, इसको भी नोट कर लो और क्वेश्चन 7 पढ़ के देखो एक बार, और किसी को डाउट है तो बताओ बेटा, डाउट आए मुझे जरूर चैट बॉक्स में लिख दो, मैं उसको क्लियर कर दूंगा, जब बोलना चाहता है कोई ऑडियो ऑन करके तो वो भी पूछ सकता है डायरेक्ट। 7 में देखो द रूट्स ऑफ इक्वेशन आर रियल, अब रियल तो 2 केस में होते हैं, एक तो 0 के केस में भी होते हैं और पॉजिटिव के केस में भी होते हैं, 2 केस पे होते हैं, ठीक है ना,
मतलब डी अगर 0 हो तब भी तो रियल होते हैं ना, रियल और इक्वल होते हैं, और डी पॉजिटिव हो तो रियल और अनइक्वल होते हैं, पर रियल होते हैं। और यहां से बात करिए रियल की, तो हमने दोनों केस लेके चल रहे पड़ेंगे ऐसे। और डी क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी की वैल्यू क्या है, 2p माइनस 1। ए की वैल्यू क्या है 1, और सी की क्या है पी स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू जी। तो इसको सोल्व करें अगर हम, तो 4p स्क्वायर माइनस 4p प्लस 1, ए माइनस बी का होल स्क्वायर की प्रॉपर्टी लगा रहा हूं मैं, ए स्क्वायर माइनस 2b पर बी स्क्वायर, और यहाँ 4p स्क्वायर, ये तो कैंसिल ही हो गया। तो यहां से क्या आ गया, 1 ग्रेटर देन 4p, या मैं कहूं कि 4p लेस देन 1, तो p लेस देन इक्वल टू 1/4। क्वेश्चन सॉल्व। ये ऑप्शन डी। इस तरीके से क्वेश्चन, मतलब आपने अगर कंडीशंस याद कर ली, ठीक है ना, और उसको डायरेक्ट अप्लाई कर देना है और कुछ नहीं करना हमने, सारे क्वेश्चन सॉल्व है। और कहीं फंस जाओ तो वो आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ही है, जहां पे स्प्लिटिंग नहीं होगी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं फिर। नेक्स्ट में कह रहा है इफ x इक्वल टू m इज द वन सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन दिया हुआ है, फाइंड द पॉसिबल वैल्यू ऑफ m। देखो सॉल्यूशन अगर है तो वो उसको सेटिस्फाइड भी करेगा, है ना, और अगर सेटिस्फाइड करेगा, मान लो ठीक है से m सॉल्यूशन है, तो यहाँ x के m पुट कर दें, सॉल्यूशन है तो 2m स्क्वायर प्लस 5m माइनस m इक्वल टू 0 होगा, सॉरी m इक्वल टू 0 होगा। जब m सॉल्यूशन है तो m सेटिस्फाइड करेगा इक्वेशन को, तो x के m पुट करके देख लेते हैं। तो ये इक्वेशन बन गई हमारी 2m स्क्वायर प्लस 4m इक्वल टू 0। ठीक है, यहां से हम 2m कॉमन ले लें, तो m प्लस 2 इक्वल टू 0, तो 2m इक्वल टू 0 अलग हो गया, m प्लस 2 इक्वल टू 0 अलग हो गया। तो m की वैल्यू एक तो आ गई 0 और एक की आ गई m की वैल्यू -2। तो आंसर क्या आ गया, 0 और -2, ऑप्शन बी करेक्ट है। मतलब कि ध्यान से पढ़ो और क्वेश्चन में जो भी कंडीशन दी है उसको अप्लाई कर दो, सारे क्वेश्चन आपके आसानी से सोल्व हो सकते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट में कह रहा है 9th में, पी एंड क्यू आर द रूट ऑफ दिस। पी एंड क्यू आर द रूट ऑफ द दिस, देन द, देखो मतलब अल्फा बीटा की जगह पी क्यू लिख दिया, तो कोई बात नहीं। अगर वो रूट है और आपसे पी क्यूब और क्यू क्यूब की बात कर रहा है, तो फॉर्मूला आपको बताया था मैंने कि पी प्लस क्यू होल क्यूब माइनस 3 पी क्यू, और पी प्लस क्यू का फॉर्मूला लगा दो। मैं अल्फा क्यू प्लस बीटा की, मतलब अल्फा की फॉर्म में अगर लिखूं तो ये फॉर्मूला आपको बताया था मैंने। ठीक है, ये फॉर्मूला बताया था, इससे ये बना दिया आपने। तो अल्फा प्लस बीटा मतलब कि पी प्लस क्यू की वैल्यू क्या है, -b/a, मतलब कि -2, और पी क्यू की वैल्यू क्या है, c/a, मतलब कि 1। अब ये दो वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है आपने, यहाँ पे तो -2⁻³ 1 और -2, -8 + 6 इक्वल -2। ये क्वेश्चन सॉल्व। यही चीज मैं आपको बता रहा हूँ कि बस प्रॉपर्टी को याद करो और उसको अप्लाई करो बस। सारे क्वेश्चन ऐसे हो गए, नोट कर लो, फिर डाउट हो तो पूछ सकते हो आप। चलो नेक्स्ट करें फिर 10। चलो नेक्स्ट करते, नेक्स्ट में क्या कह रहा है वो कि एल एम प्लस एन दिया हुआ है और रूट्स के बारे में बात कर रहा है वो। ठीक है, तो कैसे करेंगे,
बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। देखो L प्लस M की वैल्यू क्या होगी, -n, ये उधर जाएगा तो -n, इसका मतलब यहाँ पे -n पुट कर सकते हो। n प्लस m क्या होगा, -m, m प्लस n क्या होगा, -l। तो कहना मतलब अगर इस कंडीशन को यहाँ अप्लाई कर दूं तो मेरे पास ये इक्वेशन बन जाएगी -2l(x²) -2m(x) और -2n = 0। ये बन जाएगी सिंपल सा। और -2 से डिवाइड कर दो तो l(x² प्लस mx और प्लस n = 0। ये इक्वेशन मेरी बन जाएगी, ये वाली। इतनी जो टिपिकल फॉर्म है वो इतनी आसानी से हो जाएगी। अब कहता है कि LMNR रैशनल नंबर्स हैं, तो बताओ इसके रूट्स कैसे होंगे। तो अगर मैं b² की वैल्यू लिख लूं, b तो निकालना है, तो m² माइनस क्या होता है 4ac, तो 4ac ये आ गया, b² माइनस 4ac। अब m की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से m की वैल्यू क्या होगी, m की वैल्यू हो जाएगी -l प्लस n हो जाएगी। ठीक है, दोनों माइनस क्या आ जाएंगे, वो यहाँ पुट करके देखें तो m² की वैल्यू हो जाएगी l प्लस n होल स्क्वायर। इसका इसको प्रॉपर्टी को लगाए तो l² प्लस n² माइनस प्लस के पहले आएंगे 2ln a प्लस b होल स्क्वायर 4ln, तो l² प्लस n² माइनस 2ln बच गया, और इसको आप लिख सकते हो l माइनस n होल स्क्वायर। और दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव होगी अगर उसने रैशनल बोले हैं और अनइक्वल बोले हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है, और इसका ये हमेशा पॉजिटिव होगी, इसका रियल होंगे बल्कि रैशनल होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात कर सकते हैं कि वो रियल और रैशनल होंगे। रैशनल क्यों होंगे, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर भी है, आप इसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हो क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर की फॉर्म में है, तो रियल एंड रैशनल होंगे, ये ध्यान रखना। इक्वल तो एक उस केस में हो सकते हैं जब एल और एन इक्वल हो। ठीक है, और यहाँ एल और एन अभी ऐसा कोई केस नहीं दिया है कि वो इक्वल होंगे, तो हम अनइक्वल ही मांगे चलेंगे, दी 3 वैल्यूज आर इन अनइक्वल, तो इसका पॉजिटिव आएगा, तो रियल एंड रैशनल बी आंसर होना चाहिए इसका। आप चेक कर सकते हो, और कोई डाउट हो तो बताओ। इसमें कितनी टिपिकल क्वेश्चन थी, सिर्फ उसको केस को जैसे ही आपने सोल्व किया सिंपल इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया। कोई डाउट हो बेटा किसी को, नोट कर लो इसको। नेक्स्ट करते हैं इसको, देखते हैं। कोई डाउट हो तो मुझे जरूर टोक देना, मैं रुक जाऊंगा तो थोड़ी देर। ठीक है, अब है नेक्स्ट 11th। देखो 11th में क्या कह रहा है आपको, अल्फा बीटा दिया है, इसकी वैल्यू पूछ रहा है, सेम वही चीज, एलसीएम लो इसका। एलसीएम लो क्या आएगा, अल्फा बीटा, ऊपर आएगा अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब। और आपको मैंने बताई थी वैल्यू इसके लिए, क्या बताई थी, अल्फा माइनस बीटा होल क्यूब प्लस के होते हैं 3 अल्फा बीटा और अल्फा माइनस बीटा, ये इसकी आइडेंटिटी होती है। ये आई कहां से, आपको लगता है सर ये बता दो ये कहां से आई, तो सिंपल सा है। क्या आपने ये वाली आइडेंटिटी पढ़ी थी कभी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब की, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और a माइनस बी, ये आपने आइडेंटिटी पढ़ी थी 9th क्लास में। बस मैंने क्या किया, इस टर्म को उठा के इधर ले आया बस, और कुछ नहीं किया, और ये वैल्यू निकाला, कुछ नहीं किया, तो उसी बेसिक फॉर्मूले से ही बना है, ये कोई नई चीज नहीं है। ठीक है, उसी आइडेंटिटी को यूज किया, और ये माइनस था तो इधर जाके प्लस की हो गई पूरी वैल्यू। अब यहाँ पे अल्फा, इसकी वैल्यू x² माइनस x माइनस 1 = 0 है, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 1, अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है -1। तो पहले इसको आगे जाने से पहले मैं अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू निकाल लेता हूँ। और अल्फा माइनस बीटा के वैल्यू का फॉर्मूला बताया था आपको कि अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा और उसका स्क्वायर, और ये वैल्यू दोनों अल्फा प्लस बीटा 1 है, यहाँ पे अल्फा बीटा -1 है, तो वैल्यू क्या आ गई √5, और ये √5 यहाँ मैंने रखा है। तो क्या हो जाएगा मेरा क्वेश्चन, यहाँ से अल्फा वाला √5 होल क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा
-1 √5 अपॉन अल्फा बीटा मीन्स -1। सोल्व कर, √5 की पावर 3 है, क्योंकि √5 इंटू √5 इंटू √5 3 बार √5 है, तो 2 √5 मल्टीप्लाई क्या बना देंगे 5 √5। ये हम कर चुके हैं एक्सपोनेंशियल चैप्टर में, वैसे ही है। और यहाँ रहेगी √3 √5 और नीचे रहेगी -1। सोल्व कर दो, 5 √5 3 √5 कितना हो गया 2 √5 और डिवाइड बाय -1, तो आंसर क्या आ गया -2 √5। दिस इज योर आंसर, ऑप्शन डी। बस √5 की पावर क्यूब का मतलब मैं बता देता हूं, अगर किसी को नहीं आया समझ, तो √5 3 बार मल्टीप्लाई होंगे और इन दो को मल्टीप्लाई करके क्या बन गया, ये 5 है, छोटी सी बात। बस तो ये वैल्यू यहाँ आ गई, ठीक है ना। जो टिपिकल क्वेश्चन लग रहा है, यहाँ से अल्फा बीटा अगर निकालोगे तो ये रूट में वैल्यू आएगी इसकी मेरे ख्याल में इसकी वैल्यू आ जाती है -1 प्लस माइनस √3 अपॉन के समथिंग वैल्यू आएगी। उसको अगर आपको यहाँ ए क्यूब अल्फा क्यूब और बीटा की वैल्यू लिख के सोल्व करना पड़े तो बहुत लंबा क्वेश्चन हो जाएगा। क्लियर है? किसी को कोई डाउट हो बताओ, ठीक है ना। तो ये आइडेंटिटी यहां से बनी है, ध्यान रखना। सेव कर लो इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्वेल्थ भी बहुत स्मार्ट क्वेश्चन है। देखो इसमें पी स्क्वायर इक्वल टू 5p में, अब देखो ये तो सब फॉर्मेट सेम है बिल्कुल, बस p की जगह q दिया हुआ है। इसका मतलब ये है कि दोनों अलग अलग कंडीशन को सेटिस्फाई करने की इक्वेशन है, वो क्या है x² इक्वल टू 5x माइनस 3, ये इक्वेशन है। अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू p रखता हूं तो ये इक्वेशन बन जाएगी, क्यों रखूंगा तो ये इक्वेशन बन जाएगी। तो इसका मतलब P और Q दोनों वैल्यू इस कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रही हैं। इसका मतलब है कि P एंड Q आर रूट्स ऑफ x² इक्वल टू 5x माइनस 3। इसको आप लिख सकते हो x² माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब आपसे जो पूछा है वो निकालो, वो कह रहा है द इक्वेशन हैविंग रूट्स। अब इक्वेशन कैसे निकलती है आपको पता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0, ये हमारी इक्वेशन होती है। मुझे क्या चाहिए अल्फा प्लस बीटा, और मेरे लिए यहाँ पे अल्फा बीटा क्या दिए हैं, वो कह रहे हैं ये वाली इक्वेशन बनाओ, मतलब इन दोनों का सम निकाल दो। तो p अपॉन क्यू प्लस q अपॉन p, इसका सम निकाल दो जी पहले तो p q लेंगे p² प्लस q²। अब p और q तो इसके रूट्स हैं, तो यहां से वैल्यू निकालनी पड़ेगी मुझे। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, आपको बताया हुआ है मैंने ये वाला आइडेंटिटी, और इसको अप्लाई कर रहा हूं मैं। तो p प्लस क्यू की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से 5, p क्यू की वैल्यू क्या है -3, -3 नहीं c अपॉन a प्लस 3, सॉरी ये भी प्लस होगी कि -b अपॉन a होता है। सोल्व करें 25 माइनस 6 19 अपॉन 3, और दोनों का प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करें तो ये तो कैंसिल हो गया, 1 ही हो गया। इसका मतलब यहां से अगर मैं इक्वेशन लिखूं तो क्या आंसर आएगा मेरा x² माइनस 19 अपॉन 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, और 3 एलसीएम ले लूं या 3 से मल्टीप्लाई कर दो इक्वेशन को, तो मेरा आंसर हो जाएगा ये। दिस इज आवर सॉल्यूशन। कौन सा मैच कर रहा है ये, ऑप्शन नहीं सॉरी ऑप्शन सी मैच कर रहा है। तो ये इस तरीके से करना है, मतलब कि थोड़ा सा ध्यान तो देखो लेवल है, लेकिन है 10th क्लास के क्वेश्चन ही ये, पर एनसीईआरटी में नहीं चाहिए। ये थोड़ा रेफरेंस बुक्स जो होती है ना आर डी शर्मा वगैरह, आप अगर पढ़ते हो तो वहां काम आते हैं, ये वहां होते हैं टाइप के क्वेश्चन, पर है 10th लेवल ही लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का। और आपको जितने भी फॉर्मूले, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, जितने भी फॉर्मूले आपको मैंने पहले बताए हैं पिछले पार्ट में, वही यूज होंगे, उससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा।
किसी को डाउट कोई इसमें? चलो नेक्स्ट देखते हैं। इसका लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। वो कह रहा है वन रूट ऑफ दिस इज बी रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। देखो रेसिप्रोकल अगर है, मतलब कि वो कह रहा है कि अल्फा है और एक 1/अल्फा है, मतलब कि बीटा की वैल्यू 1/अल्फा है, और तो पी की वैल्यू बताओ। ठीक बताओ, हमें कंडीशन मालूम है, इसको मैं मान लेता हूँ ये मेरा बीटा है और ये अल्फा। आपको मालूम है कि अल्फा बीटा इक्वल टू क्या होता है, सी अपॉन है। तो अल्फा बीटा की जगह 1/अल्फा लिख दूं। यहां से सी की वैल्यू क्या है, पी, और ए की वैल्यू क्या है 5। अल्फा से अल्फा कट जाएगा तो पी की वैल्यू क्या आ जाएगी 5। क्वेश्चन सॉल्व। दैट्स इट, सिंपल सा था। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन करने हैं। तो एक्सरसाइज जो जी जो है नेक्स्ट, उसमें भी सेम ही क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि नए क्वेश्चन है। देखो सोल्यूशन कह रहा है, सोल्यूशन अब यहाँ पे हिट एंड टैल से हो सकते हैं। यहाँ पे सोल्यूशन पूछा है, आप वैल्यू पुट करके देख लो, जो सी वैल्यू सेटिस्फाइड कर जाएगी वो आंसर आ जाएगा। यहाँ पे देखो कह रहा है इफ द रूट ऑफ दिस एक्सीड द, अब यहाँ पे भी कंडीशन देखो, अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू 4 दी हुई है। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है वैल्यू ऑफ एक्स बतानी है, हिट एंड टैल से कर दो। जहां दैट सोल्यूशन पूछेगा ना, वहां तो आप हिट एंड टैल से कर सकते हो। यहाँ पूछा सोल्यूशन, हिट एंड टैल से कर दो। यहाँ भी पूछ रहा है एक्स की वैल्यू, हिट एंड टैल से कर दो। यहाँ भी एक्स की वैल्यू पूछ रहा है, देखो हिट एंड टैल से हो जाएगा। यहाँ देखो टिपिकल फॉर्म है, सोल्व करोगे बहुत मुश्किल है, लेकिन हिट एंड टैल से करोगे क्वेश्चन निकल आएगा। फाइंड द सॉल्यूशन, हिट एंड टैल, फाइंड द सॉल्यूशन, हिट एंड टैल, फाइंड द सॉल्यूशन, हिट एंड टैल। तो पूरी अगली सेशन है तो हिट एंड टैल हो सकती है आपकी, पूरी की पूरी कंप्लीट। और जी के बाद अगर मैं नेक्स्ट से बात करूं एच, तो यहाँ भी देखो सेम जैसे लीनियर इक्वेशन में हमने इक्वेशन बनाई थी वैसे ही है। यहाँ पे भी देखो सम ऑफ टू नंबर दिस, और ये दो नंबर दे रहा है। कंडीशन देखो, दो नंबर का सम 8 होना चाहिए, इसका सम 8 नहीं है, ये सोल्यूशन नहीं होगा। इसका 8 है, इसका 8 है, इसका 8 है। चलो सम ऑफ देयर स्क्वायर, इनके स्क्वायर का सम, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 16 क्या होगा 32, आना क्या चाहिए 34, ये नहीं है। 9 प्लस 24 25 34, ये आ रहा है। यहाँ पे 4 प्लस 36 40, ये नहीं है, तो ये नहीं है आंसर, सी ऑप्शन करेक्ट। तो इक्वेशन बनाओगे तो भी सोल्व होगा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन बिना इक्वेशन के भी सोल्व करना चाहो तो आप ऐसे क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है? किसी को डाउट हो बताओ। ये सारे क्वेश्चन आपको ऐसे ही करने हैं, मतलब कि हिट एंड ट्रायल से आप कर सकते हो इन सभी क्वेश्चंस को, बहुत आसानी से कर सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और क्यूबिक में भी हिट एंड ट्रायल से होंगे। चलो एक बार मैं अब पिछले एक बार डाउट्स ले लेता हूं मैं साथ में, जो डाउट्स थे एक मिनट चैट बॉक्स में देखते हैं। एक एक्सरसाइज ई में 8 क्वेश्चन है मेहताब का, वो देखते हैं एक बार। सर 10 भी बता देना। ठीक है, ओके।